दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्यजीत परिड़ा आज का ये बेहतरीन सेप्स ऑफ डब्ल्यूएसएस वेबिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी को, जितने भी हमारे गेस्ट एसोसिएट है, बिजनेस पार्टनर है, सभी को आज आमंत्रित किया गया है कि आज आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन देने के लिए। ऐसे एक ट्रेनिंग जो व्यक्ति, एक नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी आज इस बिजनेस को करके कैसे असाधारण सफलता हासिल किए हैं, दोस्तों उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। उनके नाम मिस्टर रंजीत कुमार साहू जी, जो उड़ीसा के अंगुल शहर से बिलोंग करते हैं। बाय प्रोफेशनल एज ए माइनिंग इंजीनियर में उनका ट्रेनिंग चल रहा था रांची में। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करके रांची में उनका ट्रेनिंग चलता था। उसी समय उनको सेप शॉप की अपॉर्चुनिटी मिला, आज से तकरीबन 7 साल पहले। दोस्तों उन्होंने बिलीव किए और सेप शॉप के हाथ थामे, जैसे आप सभी लोग सेप शॉप का हाथ थामे हैं। आज उन्होंने बिलीव करके हाथ थामे और लगातार सेप शॉप में लोगों की मदद करते गए और आज का डेट में उन्होंने एज ए सक्सेसफुल पर्सन सेप शॉप की है, डब्ल्यूएसएस की है और उड़ीसा की एज ए डायमंड लीडर मिस्टर रंजीत कुमार साहू जी है, जिन्होंने आज इस सेप शॉप के माध्यम से अपने जिंदगी का कई सारे सफलता, कई सारे ड्रीम पूरा किए हैं। तो दोस्तों आज उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी बताएंगे, या आपको कैसे सक्सेस होना है रास्ता बताएंगे, या अपने सक्सेस के बारे में बताएंगे। तो आज उनके दिन है। सो मैं चाहूंगा आप सभी आज पूरे 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा उनके बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन को लगातार देखें, क्योंकि आज अगर आप उनके सक्सेस के बारे में जानकारी लेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको सेप शॉप में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप यहाँ पे बहुत जल्दी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जैसे हम सारे लोग किए हैं। तो दोस्तों मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और आप सभी के सामने स्वागत करना चाहूंगा आवर ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, यंग एनर्जेटिक और बैचलर डायमंड, जो कि यंग है 27 ईयर ओल्ड डायमंड, मिस्टर रंजीत कुमार साहू जी। कमन इन द पैनल एंड रंजीत साहू जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की सेशन के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो पाया है कि हमने कुछ हासिल किया, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि जैसे आप आज लोग सेशन लेने के लिए आए हैं, मेरे सेशन देने के लिए आए हूँ। मेरे लिए तो आज की डेट में, मेरे लिए भी दोस्तों मान के चलिए कि एक एग्जाम की डे है। मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है इस सेशन के अंदर में कि मैंने 7 साल के अंदर में क्या अचीवमेंट लिया, कैसे सक्सेस बना और मेरे अंदर में क्या डेवलपमेंट आया है। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पहले तो आप सभी साथियों को वेलकम आज की इस बेहतरीन सेशन में, डब्ल्यूएसएस सेप शॉप वेबिनार में आप सभी लोगों को मैं रंजीत कुमार साहू तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे ग्रेट ऑफलाइन सीनियर को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मेरी बात को रखने का एक मौका दिया, इतनी बड़ी मंच पर, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसकी काबिल उतना बना हूँ, नहीं बना हूँ, बट सर ने मुझे आज मौका दिए इस बड़ी प्लेटफॉर्म में। सो मैं बहुत सारी कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरी जिंदगी में तो बदलाव लाया है। उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 1 घंटा दोस्तों पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों आपको मेरी जिंदगी के बारे में तो जानकारी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे जैसे एक आम आदमी डायमंड कैसे बन पाया, मेरे जैसे एक आम आदमी खास कैसे बन पाया। दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 2 हमारी कंपनी की लोगो, सेप शॉप और डब्ल्यूएसएस की बेहतरीन लोगो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी कंपनी सेप शॉप, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया का, जो नंबर 1 कंपनी है इंडिया का सेप शॉप, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है जहां से हर एक आम आदमी अपने जिंदगी के हर वो सपना को पूरा कर सकता है, हर वो सपना को पूरा कर सकता है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है सेप शॉप। आज इंडिया में 20 साल हो गया है दोस्तों, कंपनी को सक्सेसफुली 20 साल हो गया है काम करते आ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सेदार बन पाया। मैं इतनी बड़ी कंपनी का आज एक छोटा सा पार्ट हूं। मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। दोस्तों हमारी सिस्टम डब्ल्यूएसएस, दोस्तों डब्ल्यूएसएस एक ऐसा नाम है जिसको लेने का टाइम ही मेरे रूमटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी सिस्टम, मुझे अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस होता है जब मैं डब्ल्यूएसएस बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम जो शायद नहीं होता तो मैं आज कहीं पर नौकरी क्या करता रहता।
इस सिस्टम की वजह से दोस्तों आज मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाया हूँ। कहते हैं कि हमारे ना दो माँ है, एक माँ है जिसने हमको पैदा किया, दूसरी माँ है जिसने हमको लालन पालन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ हमें पैदा करता है उससे बड़ी माँ जो होती है ना, जो लालन पालन करता है। और मुझे ऐसा लगता है सेफ शॉप में भले ही हम जन्म हुए, लेकिन हमें बड़ा किया है, हमने आज जो अचीवमेंट दिया है, हमें जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान दिया है, वो WSS दोस्तों। मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी गर्व महसूस हो रहा होगा। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम हमारा WSS सिस्टम है। हमारा WSS सिस्टम बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि WSS का सिस्टम तब शुरू हुआ था जब कंपनी शुरू हुआ था दोस्तों। कंपनी को आज 20 साल हो रहा है, आज हमारे WSS सिस्टम जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सिस्टम है उसको भी दोस्तों 20 साल हो रहा है दोस्तों। मैं बहुत अपने आप को प्राउड महसूस करता हूं कि मैं इसकी एक पार्ट बन पाया। हमारी कंपनी की महान डायरेक्टर आज से 20 साल पहले एक सोच रखे, एक नींव रखे कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी लॉन्च करेंगे जो कंपनी आम आदमी को खास बनाएगा, एक आम परिवार के लड़का की जिंदगी में खुशियां लाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी ग्रेट मेंटर, सारी ग्रेट हमारी कंपनी के डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखा, जिनकी वजह से ना जाने कितने नौजवानी अपने जिंदगी में कई सारी बदलाव ला रहे हैं, कई सारी सक्सेस, कई सारी सफलता पा रहे हैं। जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिन्होंने दुनिया से सक्सेस नहीं मिल पाया, उनको सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा पा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। तो मैं नमन करता हूं ऐसे डायरेक्टर लोगों के चरण में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ग्रेट ऑफलाइन, हमारी ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके बारे में बोलूं तो ये बातें छोटा हो जाएगा, मैं उतने लायक भी नहीं हूं इन सारे के बारे में बोलने के लिए। हमारे ग्रेट मेंटर, फाउंडर ऑफ WSS, जूड फर्नांडिस साहब। मैं चाहता हूं दोस्तों आप फेसबुक लाइव में भी है, कोई बात नहीं, अपनी जगह ताली लगा दीजिए। इतनी बड़ी ग्रेट मेंटर हमारे जूड फर्नांडिस सर के लिए। जूड फर्नांडिस सर को दोस्तों आज से कुछ साल पहले मैं जिंदगी में पहली बार मिला था। उनको देख के दोस्तों मैं इतने मोटिवेट, इतने इंस्पायर हो गया कि ऐसे एक पर्सनालिटी जिन्होंने 10 महीने के अंदर में डायमंड प्रूफ हुए, और जिन्होंने आज इस दुनिया को एक मैसेज दिए, अगर मैं 10 महीना में डायमंड हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं हो सकते। इतनी बड़ी मेंटर, इतनी बड़ी उनकी सोच है, जिसकी वजह से आज WSS में ना जाने कितने सारे लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। इतने बड़े पर्सनालिटी है। उसके साथ साथ हमारी क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल, जिनको मैं बोलता हूं पिलर ऑफ WSS। आज WSS की सबसे मजबूत पिलर है कृष्ण कुमार पटेल साहब, जिनसे हमारे ऊपर में सदा बनी रही है, जिनकी मार्गदर्शक से हम आज यहाँ पर आगे ग्रो कर रहे हैं, और पूरी WSS की टीम उनकी निगाहों में, उनकी मार्गदर्शक से दोस्तों आगे ग्रो कर रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू फॉर बीइंग ए वंडरफुल फ्रेंड, टीचर एंड मेंटर। इतने बड़े होने के बाद भी दोस्तों उन्होंने हमेशा हर इंसान को दोस्तों गाइड किए हैं, सही रास्ते में लेके गए, एक गुरु की तरह, एक दोस्त की तरह, जब जब जैसे जरूरत होता है वैसे ही दोस्त बन के हमको मदद किए हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ ऐसे मेंटर के चरण में। हमारी ग्रेट मेंटर जूड फर्नांडिस सर के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतने कम है दोस्तों। द वे यू टीच सर, आप जैसे गाइड करते हैं, द नॉलेज यू शेयर, आपके अंदर में जो नॉलेज है, आप जो नॉलेज शेयर करते हैं, जो केयर करते हैं आप कोई भी टूर है, जो प्यार आप देते हैं पूरी टीम को, सिर्फ मुझे नहीं पूरी WSS की पूरी टीम को जो प्यार आप देते हैं, ये दर्शाता है मेक यू द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर एंड ब्रेव। मेरे दिल में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है सर, और ये महसूस दिलाता है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेंटर है। इतने केयरिंग, इतने बेहतरीन सीनियर दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उनकी गाइडलाइंस में आगे ग्रो कर रहे हैं। ग्रेट ऑफलाइन सर कृष्ण कुमार पटेल सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी विजन, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, आप बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इतनी सारे बातें बोल के चले जाते हैं, जिसको लेके हम तो मोटिवेट होते हैं, हमारी टीम मोटिवेट होते हैं, और आज वो अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू। मैं सभी हमारे ग्रेट मेंटर इस पैनल के ऊपर में जितने भी सारे मेंटर हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर गाइडलाइंस, फॉर इंस्पायर, फॉर एनकरेजमेंट, फॉर बीइंग देयर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फॉर बीइंग ए मेंटर। आपके जैसे मेंटर किसी के पास हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान हार मान जाए, वो जिंदगी में सफल नहीं ले पाए। मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश कुमार साहू सर, किरीट कुमार साहू सर। मुकेश कुमार साहू सर एक ऐसी पर्सनालिटी है, मैं जब भी देखता हूँ ऑलवेज मोटिवेट हो जाता हूँ। उनकी स्माइलिंग,
उनकी बात करने का तरीका। किरीश सर एक ऐसे पर्सनालिटी है, कहते हैं बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास में बैठा हुआ आदमी को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता है। किरीश सर के पास मैं जब भी कभी भी मुझे मौका मिला है उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने का, मुझे ऐसा कभी उन्होंने महसूस ये नहीं होने दिए कि आप डायमंड हो और मैं प्रेसिडेंट हूं या मैं इतने लेवल में हूं। आज फ्रेंड की तरह, आज बड़े भाई की तरह दोस्तों उन्होंने हमेशा गाइडलाइंस किए हैं। और मेरी ग्रेट सीनियर सत्यजीत पैड़ा साहब, जिन्होंने ऑलवेज मुझे सही रास्ता, सही गाइडलाइंस पे लेके गए हैं। और डॉक्टर साहब, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले सेशन शुरू होने से पहले जब सर से बात कर रहा था तो मैं बता रहा था, मैं जब भी मतलब डॉक्टर सर को देखता हूँ, जब भी हेमंत सर को देखता हूँ, मुझे उनके चेहरे में मेरे पापा नजर आते हैं। एक पापा ही हो सकते हैं जो अपने बेटे को इतने प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। एक पापा की तरह वो पूरी टीम को दोस्तों एक साथ लेकर चलते हैं। तो कोटि कोटि नमन हमारी ग्रेट मेंटर, हमारी ग्रेट सीनियर सर लोग को। एक अलग सोच हमारी WSS की सारे लीडर, रुद्रधर देवता सर 2014 में रेस टू विन का एक प्रोग्राम मैंने देखा था पॉर लेवल में, और वहां से मोटिवेट होकर दोस्तों मैंने दमदारी से काम करना शुरू किया। किशोर कुमार जेना सर एक बहुत टॉप पर्सनालिटी है जिन्होंने हमें इतना बड़ा विजन दिए हैं, इतने बड़े विजन दिए हैं कि किशोर कुमार जेना सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को जब रिजाइन मार दिए तो हमारे अंदर में भी आया कि सर अगर रिजाइन मार के इस काम को कर सकते हैं, व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। किशोर जिनकी सोच, जिनकी विजन, सुरजीत पैड़ा सर, अनमोल पंद्रम सर, प्रदीप सर, मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किए हैं, रोहित सर, मैं कभी भी टूर में जाता हूँ आज ए फ्रेंड हमेशा हमारे साथ जुड़ के रहते हैं, गजानन पात्र सर, और हमारे देव प्रसाद सर, जिनकी एटीट्यूड, जिनकी बिहेवियर, जिनकी ड्रेस पहनने की पर्सनालिटी मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। और हमारे दमदार लीडर सबीर तुरक सर, जिनकी आवाज इतनी बुलंद है कि कोई व्यक्ति उनको नहीं सुन के तो जा नहीं सकता। सुजीत सर हमेशा मेरे रूम पार्टनर रहे हैं मैक्सिमम टाइम, मैंने कई सारे टाइम उनसे स्पेंड किया हूँ। आयोग पंद्रम सर बहुत ही मोटिवेट लीडर है। सल्फानंद त्रिपुरा इतने हैंडसम, इतने एनर्जेटिक हैं। जेम्स देववर्मा सर, जिनसे मैं ऑलवेज मोटिवेट होता हूँ। कोई मेरे सीनियर कुछ ऐसे हैं जो मेरे से उम्र में कम भी हुए, लेकिन मैं हमेशा उनसे लर्निंग किया। जब भी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, मैं ऑलवेज उनसे दोस्तों कुछ सीखने के प्रयास किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी ग्रेट सीनियर, मेरी ग्रेट महागुरु, यू आर द इंस्पिरेशन मेड मी विन विद स्पिरिट, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विथ यू। आप नहीं होते तो मैं कभी यहाँ पर पहुंच नहीं पाता। मेरी ग्रेट अपलाइन प्रदीप कुमार साहब सर और सत्यजीत पैड़ा सर, जब जब मुझे जरूरत हुआ है हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, सही गाइडलाइंस दिए हैं, सही रास्ता दिए हैं। मेरी टीम में जब जब मीटिंग की जरूरत हुआ है या जब भी कुछ भी चीज की जरूरत हुआ है दोस्तों, जरूरत होने से पहले उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, सही गाइडलाइंस दिए हैं। मेरी दमदारी टीम, जिनकी वजह से दोस्तों मैं आज यहाँ पर डायमंड बन पाया। मेरी सुपर 17 ऐसे टीम है जो मैं 17 लोग को साथ लेके हमेशा चलता हूँ। पूरी टीम तो मेरे साथ ही है, लेकिन ऐसे कुछ टॉप पर्सनालिटी है जिनके साथ मैं बैठ के कई सारी बातें करता हूँ, कई सारी प्रोग्रामिंग शेयर करता हूँ। ये मेरी दमदार टीम है जिनको धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से हम कोई भी टारगेट, कोई भी चीज को दोस्तों पॉसिबल कर पाते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा मेरी माता पिता, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पायर, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हीरो मेरी पापा है। क्योंकि बचपन से दोस्तों मुझे कोई हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा सपोर्ट दिए हैं, तो मेरी फादर है। मैं बहुत ही कम उम्र से ही दोस्तों, मेरे पापा का बिजनेस था, तो मैं जब 7-8 साल उम्र में रहता था, मैं दुकान जाया करता था मेरी पापा के बिजनेस में, और वो हमेशा दोस्तों मुझे मोटिवेट करते थे, हमेशा हर चीज में दोस्तों सपोर्ट करते थे। मेरी माँ जिनकी लेबर, वो आज भी, आज की डेट में भी सुबह 7 से लेकर रात की 11-11 बजे तक मेहनत करते हैं। मैं अपनी मम्मी से मेहनत करना सीखा। मेरी माँ 8-8 घंटा, 16-16 घंटा मेहनत करती है। जब भी मुझे कभी एक्सक्यूजेस या मुझे कभी आलस्य आया है, मैं आंख बंद करके एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लेता हूँ। मेरी माँ इतनी उम्र होने के बाद भी सुबह 5 बजे उठ के रात के 11-11 बजे तक मुझे खाना देने तक अगर मेहनत कर सकती है, तो मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। यू हैव शोन मी द वर्ल्ड, आपने मुझे दुनिया दिखाए हैं। यू ऑलवेज स्टूड बाय मी इन माय बेस्ट एंड वर्स्ट टाइम। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, हर किसी का जिंदगी में आता है, लेकिन मेरे पीठ में हमेशा हाथ पकड़ा के बोले हैं तू कर सकता है, सपोर्ट दिए हैं मेरे मम्मी पापा। कोटि कोटि नमन। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ ऐसी मम्मी पापा मुझे हर जिंदगी में, हर जीवन में दे। यू हैव मेड व्हाट आई एम, मैं क्या हूं ये मुझे करने का मौका आपने दिए। मैंने कोई भी डिसीजन लिया, आपने मुझे सपोर्ट किए, हमने मुझे विश्वास किए। थैंक यू फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल पेरेंट। आज आप इतने बेहतरीन पेरेंट है, मुझे गर्व होता है कि मैं आपके घर में पैदा हुआ, मैं आपकी कोख से पैदा हुआ। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी जिंदगी की शुरुआत की अगर बात करूं, एक मध्यवित्त परिवार से मैं जन्म हुआ। मध्यवित्त परिवार मतलब आप समझ पाते हैं, मध्यवित्त परिवार वही होते हैं
जो मार्केट में डेली जाते हैं, डेली सब्जी खरीदते हैं, लेकिन एक बोरी आलू कभी लेके नहीं आते हैं। डेली पेट्रोल पंप जाते हैं, डेली 100 रुपए का डालते हैं, लेकिन टंकी फुल करके कभी नहीं आते हैं। मैं उस मध्यवित्त परिवार में पैदा हुआ दोस्तों, जहां 5 भाई बहन थे हम। हमारे मम्मी पापा कभी भी दोस्तों, उनके पास जितना भी था उन्होंने 100% देने की कोशिश की है दोस्तों। आज तक भी मैं मतलब मैं पापा को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं पापा का 5% काम भी नहीं कर पाया। 3 बहन का शादी, भाई का शादी, खुद का घर बनाना, जमीन लेना, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़े। मैं जहां पर रहता हूं अनगुल, वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर से वो बिलोंग करते थे। आज से 30 साल पहले वो अनगुल आ गए थे और हमने वहां रहे। मेरे घर के बगल में एक स्कूल था, शिक्षक पढ़ाई यूपी स्कूल, मैंने वहां से अपनी बचपन की पढ़ाई शुरू किया। आप देख सकते हैं, ये तो मैं डाउनलोड किया हूँ मतलब विकिपीडिया से। ऐसे ही स्कूल हमारा होता था दोस्तों, हम नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। मैं कोई बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल या बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट या बहुत ऐसे बड़ी स्कूल से नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसे के स्कूल में पढ़ा। मुझे गर्व है इस स्कूल के ऊपर में। मुझे यहाँ पर कई सारे नए दोस्त मिले, कई सारे नया साथी मिले। मैंने अपनी स्कूल कंप्लीट करने के बाद हाई स्कूल गया, वो भी मेरे घर के पास में ही था, टाउन हाई स्कूल अंगुल में। मैंने वहां पर अपनी हाई स्कूल की कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद पापा को कहीं ना कहीं लगा, बेटा हाई स्कूल तो कंप्लीट कर दिया, अभी जिंदगी में क्या करेगा? अगर मैं उसको कोई सही रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो वो मेरी तरह दुकान करेगा, वो मेरी तरह बिजनेस करेगा। और मैं तो जिंदगी में इतना मेहनत कर चुका हूँ, कम से कम मेरे बेटा एक नौकरी करे और अच्छा से जिंदगी जिए। क्योंकि हर बिजनेस वाला को ये लगता है नौकरी बहुत बढ़िया है, और हर नौकरी वालों को ये लगता है बिजनेस बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या बढ़िया है ये तो पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद। सबसे बढ़िया तो यही है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। मेरे पापा ने मुझे पूछे कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन पैसा तो उतना था नहीं। तो पापा ने मुझे बोले कि अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आ रहा है, तो अगर आईटीआई कर लेगा तो लोको पायलट या कुछ बन जाएगा। तो मेरे पापा ने मुझे आईटीआई में एडमिशन करवा दिए। फिटर ब्रांच में मैं 2 साल आईटीआई किया। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद वहां भी बहुत टफ था दोस्तों, क्योंकि मैं इतना बेस्ट स्टूडेंट भी नहीं था। सो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद मेरी किसी दोस्त ने सलाह दिया कि माइनिंग एक बहुत अच्छी ब्रांच है, अगर उसमें तू डिप्लोमा कर लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नौकरी मिल जाएगा। बचपन से हर मम्मी पापा का एक सपना रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक नौकरी करे, जॉब करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो और भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे पापा ने कुछ पैसा के अरेंजमेंट किया और मैं एडमिशन कर लिया काइमेट छंडीपदा। मेरी घर से 50 किलोमीटर दूरी में कॉलेज है, जो तकरीबन आज से 20-22 साल पुरानी कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है। उस कॉलेज में एक कहावत है कि उस कॉलेज से निकला हुआ कोई भी माइनिंग स्टूडेंट कभी प्राइवेट में नौकरी नहीं करता है। यानी वहां से कोई भी माइनिंग स्टूडेंट निकलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाता है। सो फिर मैंने वहां से दोस्तों अपनी डिप्लोमा कंप्लीट किया। डिप्लोमा कंप्लीट करते ही दोस्तों मेरी सर्टिफिकेट आने से पहले मुझे ट्रेनिंग मिल गया दोस्तों, सीसीएल में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड माइनिंग, बोकारो स्टील सिटी, अगर आप जानते होंगे, झारखंड बोकारो में मेरी ट्रेनिंग लग गया। अपनी मम्मी पापा को छोड़ के, परिवार को छोड़ के मैंने 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए वहां गया। और मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि ये 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, आप कहीं ना कहीं नौकरी करना शुरू कर दोगे। दोस्तों बहुत टफ था दोस्तों वो दिन, मैं बयान नहीं कर सकता कि हमने कैसे ट्रेनिंग लिए हैं। बहुत तकलीफ और बहुत दिक्कत और परेशानी में मैं ट्रेनिंग ले रहा था। जितना स्टाइपेंड मिल रहा था उसमें चलना मुश्किल होता था। मेरी पापा मुझे हमेशा हर महीने पैसा भेजा करते थे और मैं छुट्टियों में आया हुआ था अपने घर में। दोस्तों मैं बोल नहीं सकता, माइनिंग की जो मेहनत है वो माइनिंग वाला ही समझ सकते हैं दोस्तों। इतना दर्द होता था कोल माइंस में, इतनी डस्ट होता था, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। मैं तो माइनिंग की पढ़ाई किया था, तो माइनिंग में ही नौकरी करूंगा, इलेक्ट्रिकल की तो नौकरी मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं जिसकी पढ़ाई किया हूँ उसमें ही तो नौकरी करूंगा। फिर मैंने माइनिंग की पढ़ाई कंप्लीट किया, जॉब, फिर वहां ट्रेनिंग लिया, और 6 महीने के बाद मैं दोस्तों छुट्टियों में अपने घर आया था। उसी टाइम मुझे दुनिया की, इंडिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी सेपसॉप, इतनी बड़ी कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद दोस्तों मैं अपने अंदर में एक सवाल पूछा कि यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है मेरी ट्रेनिंग, नौकरी तो चल रहा है, जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन ये बता रहे यहाँ से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो, बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हो। सो मैंने अपने आप से एक बार पूछा, कितना पैसा कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है लाइफ में, कहाँ कितना पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं। 8-10 हजार की तो बात है, इतने लोग अगर सफल हो रहे हैं, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। और मैंने दोस्तों इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइनिंग किया। ये सारी बातें झूठ होगा अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे पता था मैं डायमंड बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। मुझे सिर्फ एक चीज पता था कि जितना पैसा मैं दे रहा हूं उतना पैसा के बदले मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। और मैंने क्या किया ना, एक प्रोडक्ट लेके दोस्तों ज्वाइनिंग कर दिया और धीरे धीरे काम करना शुरू किया दोस्तों। धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुआ, और एक लेवल के बाद एक लेवल दोस्तों मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये मेरी फर्स्ट इवेंट है दोस्तों। इस इवेंट में मैं पहली बार
मुकेश सर और पहली बार क्रिश सर को देखने का मौका मिला। मुझे आज भी याद है क्रिश सर की लाइफ स्टोरी, वो बता रहे थे उनकी जिंदगी की लाइफ स्टोरी कि कितना टॉप था उनकी लाइफ, कितनी तकलीफ भरा लाइफ था, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किए और यहाँ पर सफल बने। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी पहली फोटो है WSS में, जो मैं कोई इवेंट अटेंड करने के लिए गया था। जुनून करके एक शो हुआ था 2013 में। सत्यजीत पैड़ा सर जो मेरे ग्रेट ऑफलाइन, वो मुझे बोले थे रंजीत जी प्रोग्राम में आपको जाना है। मैं बोला कि इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, देख तो लेते हैं यहाँ कैसे कैसे लोग काम करते हैं। सो मैंने एग्री होकर दोस्तों इस इवेंट को देखने के लिए चला गया। मुझे आज भी पता है दोस्तों, बस में गए हुए थे हम, 3 बस में अनुगुल से गए हुए थे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और मैंने जब इस प्रोग्राम में गया, मेरे पास सूट भी नहीं था, क्योंकि कहते हैं नया व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं, वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे पाते, और मैं भी उसी के अंदर में था। मुझे लगता हाँ कोई इवेंट होगा, तो मेरे पास सूट नहीं था। मैं जींस पैंट, वुडलैंड का जूता, और आप देख सकते हैं मेरी गेटअप, मैं ऐसे ही चला गया था शो में। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैं लोगों को देखा, सूट टाई प्रॉपर प्रोफेशनली जैसे होते हैं लोग, ऐसे ही हैं। मुझे खुद को शर्म आया, मुझे लगा यार मैं ये शेरों की भीड़ में ये बकरी कहां से आ गया। मेरे पास पैसा भी उतना नहीं था दोस्तों, लेकिन रायपुर की सिबल फार्म के बगल में एक शोरूम था ब्लैकबेरी का, मैं वहां से जाके सूट खरीदा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे आज देख रहे हैं डायमंड बनते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं ये सूट खरीद लिया था ब्लैकबेरी का, मुझे लगता है कि मेरी सोच वहीं से बढ़ गया था, मैं तो डायमंड उसी दिन ही बन गया था। क्योंकि जब सोच बड़ा होता है तो इंसान डायमंड बनता है। मेरी सोच उसी दिन से बढ़ना शुरू हो गया था। और उसके बाद दोस्तों मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। जुनून शो के बाद मैंने अपने काम को डबल कर दिया। मैंने आने के बाद डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। लेकिन मेरे पापा थोड़ा नाराज थे। मेरे पापा मुझे बोले, इस काम को फुल टाइम करेगा, पागल है तू, इसको धीरे धीरे कर, आराम से कर, लेकिन नौकरी चलने दे। लेकिन मेरे पापा को बोला, नहीं पापा, इसको फुल टाइम करने से ही मैं जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे एक सवाल पूछे, बोले अगर इसमें तू असफल हो गया, बात भी तो वो सही है, गार्डियन के हिसाब से उन्होंने जो पूछा वो तो सही है। फिर मैंने पापा को बोला, पापा उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, 21 साल मेरी उम्र है, और नौकरी तो बहुत 10-15 साल और भी है, एक बार करके देख लेता हूँ। यहाँ फेल हो जाऊंगा तो एक बार और नौकरी कर देंगे, लेकिन एक बार करके देखूंगा, नहीं तो जिंदगी भर पश्चाताप रह जाएगा कि मैंने क्यों नहीं किया इस बिजनेस को। फिर मैंने दोस्तों दमदारी से इस काम को करना शुरू किया, सीनियर और सिस्टम जैसे बताए मन लगा के काम करना शुरू किया। और उसी बीच एक शो आ गया 2014 में, जयवान, जहां पर मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट था। मैंने पहली बार अपनी ग्रेट मेंटर, जिनको आज मैं आइडियल मानता हूं, जिनको मैं आज गुरु मानता हूं, मुझे जिनकी तरह बनना है, उनको देखने का सौभाग्य मिला दोस्तों। उनको देखने के बाद, उनकी बात को सुनने के बाद मेरे अंदर में आग लग गया दोस्तों। वहां से मैं अपने काम को और तेजी से, रफ्तारी से बढ़ाया। आप देख सकते हैं ये मेरी सिल्वर की फोटो है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने ग्रेट ऑफलाइन पटेल सर को। उन्होंने शुरू से लेकर आज तक हमेशा हर अचीवमेंट में दोस्तों हमारे साथ खड़े हुए हैं, समय निकाल के। मुझे आज भी याद है, रात के 4-4 बजे सर बॉस में आते थे, डॉल्फिन बॉस में 4 बजे आते थे, और हम अपने घर से 4 बजे उठ के जाने के लिए तकलीफ लगता था। लेकिन मैं देखता था सर रायपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं 4 बजे। तो ऐसे मेंटर की गाइडलाइंस और ऐसी दमदारी लीडर की गाइडलाइंस मिला। मैंने सिल्वर बना, फिर गोल्ड बना, फिर पर्ल बना, धीरे धीरे टोपाज बना, एमरल्ड, आप देख सकते हैं एमरल्ड का केक कटिंग, एमरल्ड के बाद मैंने रूबी बना। और 2013 से जो सफर शुरू हुआ था दोस्तों, 4.5 साल के अंदर में मैंने अपने आप को डायमंड प्रूव किया। 2018 में एक बहुत बड़ा मेगा शो हुआ था, सॉन सैंड सियान डायमंड, गोवा में। और मुझे इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों के साथ, इतने बड़े मंच पर हमारी दमदारी लीडर लोगों के साथ दोस्तों मुझे डायमंडशिप का रिकॉग्निशन मिला। मैं और भी मोटिवेट हो गया दोस्तों, धीरे धीरे और भी काम बढ़ा। आज बहुत अचीवमेंट है दोस्तों इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। मैं बहुत सफल बना। मेरी लाइफ की ये एक बहुत अच्छी मैसेज, मैं ये फोटो को इसलिए अटैच किया हूं, आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ आज जितने भी लोग काम शुरू किए हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इतनी दमदारी मतलब सोशल मीडिया का इतनी बेनिफिट है। लेकिन हम जब काम करते थे, व्हाट्सएप क्या था हमें पता नहीं था। हमारा मेल आता था, हम एमरल्ड बनते थे ना, तो हमें मेल भेजा जाता था, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं था हमारे पास। तो ये मेरा मेल आया हुआ था, मेरी ग्रेट अपलाइन पटेल सर ये मेल किए थे कि रंजीत तू रेड क्लब बन गया है करके। ये मुझे और भी मोटिवेट किया था। धीरे धीरे मैं और काम बढ़ा किया, धीरे धीरे और आगे बढ़ा, एक के बाद एक छोटी छोटी अचीवमेंट लेके चला गया। मैं जिंदगी में कभी दोस्तों एक बड़ा अच्छी मोबाइल पकड़ने का सपना रहता था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता था। ट्रेनिंग में मोबाइल पकड़ते थे तो ऊपर का जो स्क्रैचेस पड़ता था ग्लास में, वो स्क्रैचेस भी बदल नहीं पाते थे। मैंने अपनी छोटा सा ड्रीम, पहले 40,000 का एक सोनी का एक्सपेरिया का मोबाइल लिया, फिर मैंने मैकबुक लिया दोस्तों 80,000 का, फिर 1 लाख का फोन लिया, जो मेरी जिंदगी में शायद सेप्सअप नहीं होता, कभी संभव नहीं हो पाता। मैं एक के बाद एक छोटी अचीवमेंट लेते चला गया। मैंने पहली कार लिया, बीट का कार लिया।
और जो लोग मजाक उड़ाया करते थे, जो लोग बोलते थे ये बिजनेस नहीं चलता, फालतू की बिजनेस से, मैंने जब कार अचीवमेंट ले लिया, कई सारे फ्रेंड है दोस्तों जिनकी बात करने की तरीका में बदलाव आ गया। वो पहले कहते थे ये सब नहीं चलेगा, मैं गाड़ी लेने के बाद वो आने लगे मेरे पास, अरे तू सक्सेस हो रहा है, ये हो रहा है, फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। इसलिए कहते हैं कि आदमी कोई भी नया काम की शुरुआत करते हैं उसको अकेले ही चलना पड़ता है, लोग तब आते हैं जब आप सफल होने लगते हैं। उसके बाद मैंने अपना एक सपना रखा बचपन से कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, बुलेट खरीदूंगा। मैंने एक बुलेट परचेज किया, मेरे पापा को एक्टिवा गिफ्ट किया, फिर काम बढ़ने लगा, मैंने 18,000 की क्रूज का अचीवमेंट लिया, मैंने क्रूज गाड़ी लिया इस बिजनेस से। ऐसे कई सारे फॉरेन टूर है दोस्तों जो इस बिजनेस में मैं अचीव किया हूँ। आप देख सकते हैं किरीश सर के साथ फोटो है, एक बहुत अच्छी ड्रेस में हमने ये सिंगापुर में ये फोटो उठाए थे। लेह लद्दाख, भूटान, तुर्की, इस्तांबुल हम गए थे घूमने के लिए। वियतनाम टूर एक बहुत ही जबरदस्त टूर है दोस्तों। हमने कई सारे डायमंड, लगभग तकरीबन 12 सीनियर गए थे वहां पर घूमने के लिए। मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ टूर था दोस्तों वियतनाम। इतनी बेहतरीन टूर, हम इतने घूमे, बहुत लॉन्ग टाइम वहां पर घूमे। मैं कहीं पर इतने टाइम फॉरेन में इतना बड़ा टूर किया हूँ। मेरी लाइफ में ये सारे अचीवमेंट कभी नहीं हो पाता अगर सेफ्सॉप और डब्ल्यूएसएस मेरे साथ नहीं होता। जब मैं समुद्र की इतनी गहराई में जब ये स्कूबा डाइव कर रहा था दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि आज से कुछ साल पहले लिया हुआ डिसीजन मेरी लाइफ में इतनी खुशी ला सकता है, मैं कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पर आज इस फेसबुक लाइव में जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं दोस्तों, जो उम्मीद लेके, जो भरोसा लेके साइन अप करके इस बिजनेस को आप ज्वाइन किए हैं, बस 2 से 3 साल ईमानदारी के साथ रुक जाना। आप जितना सोचे भी नहीं है सेफ्सॉप और डब्ल्यूएसएस उतना मादा रखता है वो सारी चीज आपको देने के लिए दोस्तों। मुझे 7 साल हो गए दोस्तों इस बिजनेस में। 2013 से 2020 का सफर, 7 साल के अंदर में मैं तकरीबन 42 टूर ले चुका हूं दोस्तों। 42 इंटरनेशनल, नेशनल और इंडिया की कई सारी 42 टूर। अगर इसको डिवाइड किया जाए 7 साल में तो हर साल में 6 टूर, हर 2 महीने में मैंने 1 टूर लिया। कितने अमीर पापा का अमीर बेटे को आप देखे होंगे, वो भी साल में 1 टूर या 2 टूर कर पाते हैं। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ सेफ्सॉप और डब्ल्यूएसएस से, जो मैंने हर महीने में दोस्तों 2-2 टूर ले पाया। मेरी और एक ड्रीम कार है, जो मैं जिस दिन क्रूज लिया था उस दिन एक ड्रीम बनाया था कि मुझे कार लेना है, कामारो। एक बहुत बड़ी कार है दोस्तों। हम जब सिंगापुर गए हुए थे तो वहां पर ट्रांसफर मूवी में ये गाड़ी यूज हुआ था, वहां था चेवरलेट का, और मैंने सपना देखा था कि इस कार को लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला 2 साल के बाद जब मैंने इस कार को अचीव करूंगा तो इंडिया में ये गाड़ी भी लॉन्च कर गया होगा। दोस्तों ये तो था मेरी जिंदगी की बात, ये तो था मेरी लाइफ की बात दोस्तों। मैं तकरीबन आधा घंटा आप लोग के साथ ये शेयर करूंगा कि ये इतना आसान नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊं, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था कि मैं यहाँ पर ना पहुंच पाऊं। लेकिन मैंने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच पाया? मैंने ऐसा क्या क्या नहीं किया जो मुझे रुकावट देता था, जो मुझे तकलीफ देता था? मैं उसके बारे में आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, और आप ही क्यों, आपको क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 7 साल पहले दोस्तों एक साधारण सा सिंपल सा लड़का इस बिजनेस में आया था दोस्तों, जिसको ना हिंदी ठीक से बोलना आता था, ना कोई ड्रेसिंग सेंस था, ना कोई बात करना आता था, ना कुछ भी मुझे आता था। लेकिन 7 साल के बाद ये लड़का आज इतनी बड़ी मंच पे कुछ बोल पा रहा है। ये भी दोस्तों हो पाया यही सेफ्सॉप और डब्ल्यूएसएस की वजह से दोस्तों। आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की ताकत को अगर पहचानना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर में इतनी पोटेंशियल है जो आपको सिर्फ एक सही इंसान नहीं बनाता, एक सही एंटरप्रेन्योर, एक सही बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बनाता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, आपकी व्यक्तित्व का विकास भी होता है दोस्तों। और कहते हैं जिस व्यक्तित्व के अंदर में विकास होना शुरू हो जाता है, पैसा तो वो कमा ही लेगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी एजुकेशन है दोस्तों जो आप में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि इसके अंदर में कितने सारी चीजें हैं दोस्तों। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। यही वो एकमात्र बिजनेस है जो आपको पैसे के साथ साथ समय की आजादी देता है। यही वो एकमात्र बिजनेस है, अपने करंट जॉब के साथ आप काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं। आप इसको फुल टाइम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको कैरियर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र की सीमा नहीं है। आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नॉट ए मैटर। आप कितने पढ़े लिखे नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है। बस एक ही चीज है, अगर आपके अंदर में सपना है, आपके अंदर में जुनून है, तो ये इंडस्ट्री मादा रखता है आपके हर सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों। आप अपने परिवार को सफिशिएंट समय दे सकते हैं, आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, संपत्ति, समय, सुरक्षा, सिक्योरिटी और सही हेल्थ मिलेगा दोस्तों। इस बिजनेस से आज मैं 28 साल की उम्र में फ्री हो चुका हूं।
मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे गिटार बजाना है, मैं बजा सकता हूँ। मुझे तबला सीखना है, सीख सकता हूँ। मुझे जिम जाके बॉडी बनाना है, बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पीछे एक सेफ्टी बेल्ट बांध लिया हूँ, जिस सेफ्टी बेल्ट का नाम है सेफचॉप और WSF। वो बिजनेस और वो एक टीम जो नेटवर्क में खड़ा किया हूँ, वो नेटवर्क तो मुझे लाइफ टाइम अर्निंग देता रहेगा अगर मैं उसको सही गाइड करके लेता रहूंगा। ये इंडस्ट्री के अंदर में वो ताकत है दोस्तों, बहुत बड़ी पोटेंशियल है दोस्तों। मैं तो हर आदमी को बोलना चाहूंगा, ये वीडियो आज नहीं दोस्तों, इन फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति देखे, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ करो या ना करो, एक बार तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी में एक बार तो आना चाहिए, 1 साल तो करना चाहिए। अगर 1 साल कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर देता है, मैं ये नहीं बोलूंगा वो डायमंड बनेगा। वो डायमंड बनेगा नहीं बनेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर वो मेहनत करेगा बनेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान बन जाएगा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो कभी हार नहीं सकता, वो सिर्फ जीतेगा ही जीतेगा। इसके अंदर में इतनी पोटेंशियल है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की डेट में दोस्तों आप समझ सकते हैं, आज से 7 साल पहले मैं लोगों के पास जाके बोल रहा था कि वर्क एट होम, हम घर में बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आता रहेगा, लेकिन लोग नहीं समझते थे। लेकिन 7 साल के बाद आज मजबूरन समझ रहे हैं लोग कि इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या फायदा है। आज आप देख सकते हैं, आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कितनी खराब है। कोरोना की सिचुएशन हो गया है, कितनी खराब सिचुएशन है। मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया था, लोग मुझे बोलते थे ये चेन सिस्टम है, ये लोगों जुड़ने का काम है, ये चेन सिस्टम है। आज हमको दोस्तों उनको जवाब देने के लिए मौका मिला है कि हाँ ये चेन सिस्टम है। और जिसको चेन समझ में नहीं आया है उसको जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आएगा। चेन क्या है ये तो हमें कोरोना ने समझा दिया, क्योंकि दुनिया का आज का सबसे बड़ा चेन कोरोना ही है, जो लोगों से लोगों के पास जाता है। जो कोरोना आज इतनी बड़ी नेटवर्क पूरी विश्व को इकट्ठे कर दिया दोस्तों, विश्व को सोचने में मजबूर कर दिया दोस्तों। ये तो पावर होता है चेन का। और यही चेन अगर हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, सोच के देखें हम कितना बड़ा जगह पर और कितने सफल बन सकते हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ताकत है दोस्तों। बस इस इंडस्ट्री में अगर आप आ गए हैं जाने अनजाने में, हो सकता है कोई भाई ने आपको रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर दिया होगा, किसी ने आपको प्रोग्राम दिखाया होगा, आपको लगा होगा हाँ अभी तो कोरोना चल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना है, चलो नॉनी प्रीमियम ले लेते हैं। आप कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आए हैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि जाने अनजाने में आप इस बिजनेस में आ गए हैं। और जाने अनजाने में नहीं, जान के 3 साल रुक जाइए। ये 3 साल के अंदर में आपकी लाइफ बदल जाएगा दोस्तों, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं यहाँ 90% ऑन प्रोफेशनल लोग चले आते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भाई ने बुला दिया, लोग ज्वाइन कर गए। कोई मामा ने बोला भांजा कर दो, वो कर लिया। कोई दोस्त ने बोला एक प्रोडक्ट ले ले, वो ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 100% लोगों के अंदर में 90% ऑन प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। ऑन प्रोफेशनल मतलब समझते हैं, मान लो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर में कोई नौकरी करने के लिए जाता है, तो वो सेफ्टी हेलमेट पहनता है, अपनी ड्रेस कोड पहनता है और प्रॉपर वे में जाता है। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जो अपनी प्रोफेशन को रेस्पेक्ट देता है और आज प्रोफेशनली उस काम को करता है। एक डॉक्टर को आप कभी नहीं देखे होंगे, वो अपने प्रोफेशन में नहीं, वो अप्रून पहन के हॉस्पिटल में घूम रहा होगा, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग आने के बाद या इस इंडस्ट्री में बहुत अनप्रोफेशनल लोग चले आते हैं जो प्रोफेशन को समझ नहीं पाते, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो एटीट्यूड हो, या चाहे वो सिस्टम या सीनियर हो, ये सारी चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप इसमें आ गए हैं, समझ जाएंगे, तो समझ लीजिए दोस्तों इसमें बड़ा काम हो जाएगा। मैं कई सारे सीनियर को देखा हूँ, कई सारे मेरे टीम में जूनियर भी है जो कभी ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बात आपको भी सुनने के लिए मिला होगा, दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। और कहीं ना कहीं ये बात जब कोई इंसान सुनता है तो उसको लगता है क्या सर सभी लोग बोल रहे हैं दिमाग नहीं लगाओ, दिमाग नहीं लगाओ। हम नहीं बोल रहे आप दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि दुनिया में आज जितने भी क्रिएटिविटी हुआ है वो किसी ना किसी का दिमाग लगा के ही हुआ है। दिमाग नहीं लगा के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, दिमाग तो लगाना ही लगाना है। लेकिन दोस्तों एक बना बना सा जहां पर रास्ता बनाया गया है, वहां क्यों दिमाग लगाना? एक बना बना सा रास्ता है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक सक्सेस का रास्ता आपको दे दिया गया है। हम उसको दिमाग लगा के खराब क्यों करेंगे? अगर दिमाग लगाएंगे तो हमारा पैसा की भी बर्बाद होगा, समय की भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी बर्बाद होगा, और एक दिन थके हारे हम बैठ जाएंगे, बोलेंगे ये सब काम होता नहीं है। लेकिन हम किसी गलत आदमी को दोष नहीं देंगे, हम अपने आप को दोष नहीं देंगे, किसी ना किसी के ऊपर होते हैं मैं इनके वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, मैं इनके वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। ये सारी बातें झूठ है दोस्तों।
कोई इंसान मैट्रिक में फेल होता है, उसको आके पूछोगे अरे बेटा तू मैट्रिक में फेल कैसे हो गया, वो थोड़ी ना बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए फेल हो गया। वो तो बोलेगा मास्टर ठीक नहीं है, किताब ठीक नहीं है, एग्जाम ठीक नहीं है। वो थोड़ी ना बोलेगा मैं पढ़ नहीं रहा था इसके लिए फेल हो गया। मार्केट में से कई सारे लोग हैं जो इस काम को सही प्रोफेशनली नहीं करते हैं और जाके बोलते हैं कि ये सब बिजनेस चलता नहीं। ये सब बिजनेस नहीं चलता है तो हमारे आज इस बिजनेस में एक डॉक्टर प्रोफेशन में होने के बाद भी हमारे हेमंत गोनोकर साहब आज यहाँ पर प्रेसिडेंट लीडर कैसे बन पाए? वो तो इस इंडस्ट्री के नहीं थे, उनको तो मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं था, वो तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे। सक्सेस कैसे बन पाए? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट किया। अगर आप सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आप अगर सिस्टम को मानने के लिए तैयार हैं दोस्तों, यहाँ पर आप पक्का सक्सेस बन पाएंगे। और सिस्टम को अगर आप मान लेंगे, सेव योर सेल्फ, आप टाइम बचा पाएंगे, एनर्जी बचा पाएंगे, मनी बचा पाएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में लोग आने के बाद गलत आदमी से सलाह लेते हैं। लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद भी गलत आदमी से सलाह लेते हैं। He who takes advice about multi-level marketing from those who have not succeeded in MLM, लोग उसी से सलाह लेते हैं जो सक्सेस है नहीं, are bound to fail। जो लोग सही सफल आदमी से सलाह नहीं लेते वो फेल ही होंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सक्सेस व्यक्ति की फॉलो करना है या फेलियर की करना है? आप सक्सेस की फॉलो करेंगे तो सक्सेस बनेंगे, फेलियर को फॉलो करेंगे तो फेलियर बनेंगे। यू डोंट आस्क मेडिकल एडवाइस फ्रॉम ए प्लम्बर, सो व्हाई गेट MLM एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो आप प्लम्बर से जाके पूछते हो क्या? आप किसी ड्राइवर से जाके पूछते हो क्या कौन सा मेडिसिन खाना है? आप डॉक्टर के पास जाते हो। यहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो बीमारी है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डॉक्टर ही सुधार सकता है, वो सही मेडिसिन आपको दे सकता है। जो यहाँ पर सफल है, जो यहाँ पर सक्सेस है, ऐसे मेंटर लोगों से अगर आप एडवाइस लेते हैं, ऐसे लोगों के अगर बात आप मानते हैं तो यहाँ से आप सफल होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोग प्लान देखने के बाद जाके गलत लोगों को पूछते हैं। हो सकता है आज इस प्रोग्राम में भी कई सारे लोग आए होंगे जो सिर्फ लॉग इन किए होंगे, प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं किए होंगे। और हम क्या करते हैं, लोगों से जाकर सलाह लेते हैं, मामा को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं। आज से 7 साल पहले मैंने जब इस बिजनेस को डिसीजन लिया था ज्वाइन करने का, मैंने अपने आप को पूछा था, क्योंकि मुझे पता है मेरी पापा को पूछता तो वो क्या बोलते। और मैं ज्वाइन करने के बाद अपने पापा को पूछा भी था। मैं जब ज्वाइन करके अपने पापा को पूछा, मेरे पापा मुझे बहुत गाली किए थे। मेरे पापा बोले ये तो वही लोग करते हैं जो मैट्रिक फेल है, जो अनपढ़ है, तू ये सब काम क्यों कर रहा है? ये सब बेकार के काम है, ये घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। मैं समझ गया था कि मैं किसको पूछ रहा हूँ। मेरी पापा है, वो मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मेरी पापा को मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं। मेरी तबियत खराब होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ना कि पापा के पास। मेरे पापा ने जो सलाह दिए थे उनको मैं एक्सेप्ट किया। आज एक गार्डियन वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन मैं जिस चीज को देख के आया था मेरे पापा नहीं देखे थे। मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। आज अगर इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो आज कहीं पर जाके घर से दूर इस नौकरी किया करता रहता। आज मैं इस कोरोना के सिचुएशन में भी नहीं, हर सिचुएशन में अपनी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। हमें करना क्या पड़ता है दोस्तों? WSS और सेपसॉप में आने के बाद कुछ ज्यादा काम करना नहीं है दोस्तों। यहाँ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मैंने जब माइनिंग की पढ़ाई किया था, इतना इतना किताब मुझे पढ़ना पड़ता था। और मैं तो हेमंत सर को मतलब एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ हेमंत सर को, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड है जो मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ाई कर रहे थे। मैं उनकी जिंदगी को देखा था और सर इसमें रिलेट करेंगे कि कितना पढ़ाई करना पड़ता है। वो तो वर्ड भी नहीं घुसता है हमारे मुंह में, एक एक मेडिसिन का नाम भी हमारे मुंह में नहीं आता है। हम तो मतलब स्पेलिंग भी नहीं कर पाते हैं। इतनी पढ़ाई करना पड़ता है एक डॉक्टर बनने के लिए, इतनी पढ़ाई करना पड़ता है कि इंजीनियर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इतनी पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन डायमंड बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ लिस्ट बनाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, रिजल्ट निकलता है, टीम बनता है और आप डायमंड बनते हैं। सो इतनी सी काम के लिए हम एक्सक्यूज क्यों दिखाएंगे, क्यों बहाना मारेंगे? सक्सेस और बहाना ये दोनों चीज कभी किसी को एक साथ नहीं मिला है। सक्सेस चाहिए तो बहाना को छोड़ना पड़ेगा, और बहाना मारेंगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। 90% ऑफ फेलियर कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तो लाइफ में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करना है, ना जूनियर को देखना है वो क्या कर रहा है, ना सीनियर को देखना है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक चीज को देखना है, मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप करने के लिए तैयार है तो ये ठान के मान के चलिए आप यहां से एक दिन जरूर सफल बनेंगे और जरूर बहुत आगे बढ़ेंगे। ए बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी टीम में हर किसी के टीम में भगवान डायमंड भेजे,
ऐसा नहीं है कि सारी खाली इनके टीम में ही डायमंड है, सभी का टीम में डायमंड आते हैं दोस्तों, लेकिन हम संभाल नहीं पाते हैं, हम लोगों के साथ सही डील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ से डायमंड नहीं दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर और भी बड़े बड़े लेवल अचीव कर सकते थे, लेकिन आपकी गलत सिस्टम, आपकी गलत तरीका, अपने तरीका से काम करने का नतीजा की वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लोगों के अंदर में इतनी पोटेंशियल रहता है, मैं आज यहाँ सक्सेस क्यों, क्योंकि मेरे से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड लोग भी मेरे टीम में हैं, जिनको मेरे से भी ज्यादा जानकारी है। तो मैं अगर उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस बिजनेस में कभी सफल हो पाएंगे। मुझे WSS सिस्टम की कही हुई बात, मेरी ग्रेट मेंटर जो सक्सेसफुल सीनियर है, उनकी कही हुई बात अगर मैं उनके साथ शेयर करूंगा तो 100% वो लोग भी आगे ग्रो करेंगे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन दोस्तों, हम बोलते हैं 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 28, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8190, 40 लाख, ये हम बोलते हैं। बोलना जितना आसान है दोस्तों, करना भी उतना आसान है अगर हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे दोस्तों। पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्यों कहा जाता है यहाँ दिमाग नहीं लगाने के लिए, क्यों कहा जाता है यहाँ पर मतलब कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं करने के लिए, क्योंकि आप जो करोगे आपकी जूनियर वही फॉलो करेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाओगे, आपकी जूनियर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएगा, फिर कोई किसी को डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा और बिजनेस दोस्तों खराब हो जाएगा। हमें बड़ा काम करना है तो सक्सेसफुल लीडर की डुप्लीकेट करना है, और जिसको आप डुप्लीकेट कर रहे हो उनको भी एक बार चेक कर देने की जरूरत है कि वो सही तरीका से WSS सिस्टम की कही हुई बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं मेरे को 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, मैं सफल नहीं बन पाया हूं। कहते हैं जो बोगे वही उगेगा, वही काटोगे वही खाना पड़ेगा। आप जो मिट्टी में बोगे वही निकलेगा। गेहूं बोने से कभी आपको धान तो नहीं निकलेगा, आप गेहूं बोगे तो गेहूं निकलेगा, धान बोगे तो धान निकलेगा। आज आप अपने टीम के साथ किस टाइप की बिहेवियर करते हो, उनको कैसा सिखाते हो, उनको कौन सी एटीट्यूड उनका डेवलप करते हो, वो डिपेंड करते हैं आने वाला दिन में आपका इनकम कैसे बनेगा। सो फॉलो दिस सिस्टम। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो एक दिन आपकी बहुत बढ़िया टीम बनेगा और बहुत बड़ा काम होगा। आपको किस चीज के ऊपर में फोकस करने की जरूरत है, डुप्लीकेशन, और मैंने उस चीज को फॉलो किया दोस्तों। मेरी सीनियर ने मुझे बोला 150 की लिस्ट बनाए, मैं भी बोल सकता था 150 की लिस्ट क्यों बनाओ, लेकिन मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अगर ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर को गुरु बनना पड़ेगा। वो ड्राइवर क्या पहनता है मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, वो लुंगी पहनता है, वो हाफ पैंट पहनता है, मुझे तो ड्राइविंग सीखना है। तो ड्राइवर ने जो बोला मैं उसको प्रणाम करके सीखूंगा। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो अगर सक्सेसफुल सीनियर आपको बोले डुप्लीकेशन करना है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना लीजिए 150 का, क्योंकि आप 150 की लिस्ट बनाएंगे, आपकी आने वाली टीम भी 150 की लिस्ट बनाएगा, वो भी भीड़ के इनविटेशन करेगा और एक दिन बड़ा काम होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम लिस्ट बनाए तो पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम रगड़ के काम करे, आपको रगड़ के काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम भिड़ के क्लोजिंग करे, पहले आपको तो भिड़ के क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप करोगे तो आपका टीम तो ऑटोमेटिक करेगा, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। आप करते जाओगे तो बहुत लोग सीखने के लिए रेडी हैं दोस्तों। नहीं सुनने वाले लोग भी बहुत हैं, सुनने वाले लोग भी बहुत हैं। अगर आप सही तरीका से करोगे एक दिन बहुत सुनने वाले लोग आएंगे जो आपको फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा टीम बना लेंगे। टूल्स का उपयोग करिए दोस्तों, लिस्ट बुक का, लिटरेचर का, CD, DVD, ऑडियो, वीडियो, आप जितने लर्न करेंगे, जितने सीखेंगे, आप उतना जल्दी आगे ग्रो करेंगे। लेकिन कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो आपको जरूरत होता है आप सीनियर से मांग लीजिए, या मेरे जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, समय समय पे अपनी टीम को, हमारे कोई फ्रेशर आए तो उनको लिस्ट कैसे बनाना है उसके लिए मदद करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हम आज देखते हैं सोशल मीडिया इतना डेवलप हो गया है कि लोग यूट्यूब में चले जाते हैं। दोस्तों हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था हम यूट्यूब में नहीं जाते थे, और हमें तो यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था, और लाख लाख शुक्र है कि हमें यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब एक पान का दुकान है दोस्तों। वहां सिगरेट भी मिलता है, गुटखा भी मिलता है, चॉकलेट भी मिलता है। आपको लेना क्या है ये बहुत जरूरी है दोस्तों। वहां अच्छा चीज भी मिलता है, बुरा चीज भी मिलता है। कोई गलत आदमी कुछ बुरा चीज उठा लिया तो उसकी जिंदगी स्पॉइल हो सकता है। इसलिए यूट्यूब से जाने से पहले, कोई वीडियो को देखने से पहले एक बार सीनियर से सलाह ले लीजिए कि सर मुझे इस चीज के ऊपर में कुछ वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट, हमेशा प्रतियोगिता लगाई अपने आप में। इस बार 4 क्लोजिंग किया तो अगली बार कैसे और बेटर करूंगा, इस आज 10 प्लान दिखाया तो अगली बार 12 प्लान दिखाऊंगा। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। अपने ऊपर काम करना दोस्तों। एक मेंटर, एक सीनियर, उसके पास भी 8 घंटा टाइम है। आप अकेले थे, आपको वो पूरा 8 घंटा देता था। अभी आपके नीचे 2 लोग आ गए, यानी टोटल आप 3 लोग हो गए। सीनियर के पास तो वही 8 घंटा है,
वो कहां से आप बोलते मुझे भी 8 घंटा दो, मेरी टीम को भी 8 घंटा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमें अपनी सीनियर की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि हम भी 2 व्यक्ति का सीनियर बन गए। अगर आपका सीनियर को आपकी जो अपलाइन है अगर कुछ नहीं आता है तो आपके मन में क्या विचार आता है, मेरी सीनियर को कुछ पता नहीं है यार, ये तो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको आपकी जूनियर भी क्या ऐसे सोचे कि मेरी सीनियर को भी कुछ पता नहीं है, तो आप वैसे सीनियर बनिए जिसको सब पता होगा। अगर आपके नीचे 2 लोग आगे हैं, प्लान दिखाना शुरू करिए, फॉलोअप करना शुरू करिए। 3-3 लोग आगे हैं, धीरे धीरे प्रयास करिए दोस्तों। नदी के किनारे खड़े होके चिल्लाने से आप स्विमर नहीं बन पाएंगे, आपको तो रिस्क उठा के एक बार कदम डालना पड़ेगा नदी में, फिर देखना आप एक बेहतरीन स्विमर बन पाएंगे। और हम भी शायद ऐसे ही बने थे। सेल्फ डेवलपमेंट दोस्तों, अपनी अंदर में बातचीत करने के तरीका में बदलाव लाइए, चेंजेस लाइए, फिर देखिए बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। क्यों कहा जाता है ये बिजनेस मेंटरशिप का बिजनेस है? मेंटर को लेके चलना है, क्योंकि मेंटर क्यों जरूरत है? आसानी से टीम को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए मेंटर की जरूरत है। टीम में सफल डुप्लीकेशन करने के लिए मेंटर की जरूरत है। टीम में एकता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए मेंटर की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आप कम उम्र के होंगे, आपकी टीम में आपसे ज्यादा उम्र के लोग आ जाएंगे। आप कम एजुकेटेड है, आपकी टीम में ज्यादा एजुकेटेड वाले लोग आ जाएंगे। उनको हैंडल करने के लिए मेंटर की बहुत जरूरत है दोस्तों। टीम को समय समय पर ऊर्जा भरने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए मेंटर की जरूरत है। टीम में थर्ड पार्टी अप्रोच करने के लिए मेंटर की जरूरत है। खुद को सही रास्ते में, आप सही हो, ये तो सबको लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन हमारे अंदर में क्या गलती है इसको बताने वाला हमारा मेंटर ही होता है। खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए मेंटर की जरूरत है। खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप में मजबूत करने के लिए मेंटर की जरूरत है दोस्तों। एक सही मेंटर चुनिए और उस सही मेंटर की गाइडलाइंस में काम करिए, देखेंगे आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट दोस्तों, अपने अंदर में अपनी विजन बनाइए, अपनी टारगेट सेट करिए, अपने गोल सेटअप करिए कि मुझे कब तक डायमंड बनना है, मुझे कब तक सिल्वर बनना है, मुझे कब तक 4 लोग को ज्वाइन करना है, मुझे ये ऑफर कब अचीव करना है। पूरी प्लानिंग के साथ अपने सीनियर के साथ बैठ के अगर काम करेंगे आप बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। ये जूम ऐप जब आया, हमको जूम ऐप के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, लेकिन हमें पता चला ये टीम को जरूरत है, तो हमने लर्न किए कि जूम ऐप को कैसे हम यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए आपको इंप्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमसे बेटर लोग हमारे नीचे आने वाले हैं दोस्तों, और आ रहे हैं। हमारी ओडिशा गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया 2 साल तक कोई भी नौकरी नहीं आएगा। बहुत लोग दुखी हो गए, हम तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमारा तो अभी फॉर्म ज्यादा से ज्यादा ही भरेगा। लोग नौकरी नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? हम तो बाहों खुला मतलब फैल के खड़े हैं, वेलकम, सभी आइए, सभी का जिंदगी बदलने का मादा रखते हैं हम। तो दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट, हमसे एजुकेटेड भी लोग हमसे हमारे पास आएंगे, तो हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ को लाना है, बातचीत करने का तरीका में बदलाव लाना है दोस्तों। एक सही गाइडलाइन और एक सही मेंटर बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। डिजर्व दोस्तों, ये बहुत छोटी चीज दिखता है लेकिन बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। डिजर्व, लोग पूछते हैं कि सर डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनने के लिए डायमंड बनने जैसा लायक बनना पड़ेगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ा काम करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लायक बनना पड़ेगा। अगर आप लायक नहीं बनते हो तो आप कभी यहाँ पर सफल नहीं हो पाओगे। तो लायक बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? लायक बनने के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड, पंक्चुअलिटी, बातचीत करने का तरीका, मेंटर को, सीनियर को, जूनियर को कैसे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप जितने लायक बनते जाएंगे आपका बिजनेस उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। 2 चीज होता है दोस्तों, हमारे साथ हमारे जो मेंटर है जिनकी गाइडलाइंस में हम चलते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे गाइडर हमको मिल जाते हैं। मान लो मैं गोल्ड लेवल में हूँ, मेरी कोई अपलाइन पावर लेवल में है, ऐसे कुछ सीनियर होते हैं जो प्रॉपर तरीका से सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनके नीचे वाले लोग असफल हो जाते हैं। इसलिए जिनको आप मेंटर मान रहे हो उनको देखने की भी बहुत जरूरत है कि वो कितने पोटेंशियल, वो कितने अपने सीनियर को फॉलो करते हैं, वो कितना मानते हैं दोस्तों। 2 रेस्पेक्ट मिलता है एक सीनियर को, एक मेंटर को 2 प्रकार का रेस्पेक्ट मिलता है। रेस्पेक्ट नंबर 1 मजबूरी में, रेस्पेक्ट नंबर 2 वो डिजर्व करते हैं। तो आप कैसा मेंटर हो, आप कैसा सीनियर हो, अपने आप को जरूर पूछना, क्या मैं डिजर्व करता हूं या फिर मैं पहले आ गया था इसलिए मुझे मजबूरन ये लोग सार बुला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मजबूरी में कोई अगर आपको सार बुला रहे हैं तो आप ये डिजर्व नहीं करते। अगर आप लायक हैं तो हर आदमी आपको रिस्पेक्ट करेगा, हर आदमी आपको सम्मान करेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो दोस्तों। बाहर दुनिया में होता क्या है, बाहर नौकरी में जूनियर लोग काम करते हैं, मैनेजर फायदा उठा के चले जाता है। मतलब उनकी वो जो लायक, मतलब उनको जो पाना था वो मैनेजर लूट के चला जाता है। लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वही सक्सेस बनेगा।
मुझे मतलब पक्का उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो करोगे, अपने आप को एक सही मेंटर, एक लायक लीडर और एक लायक अपलाइन बनोगे। अगर आप बनने में सफल होगे, देखना दोस्तों कितने बढ़िया बढ़िया लोग आपके साथ ग्रो करेंगे। दोस्तों कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखेंगे नहीं तो हम कभी आगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सीख के हवाई जहाज भी चला जा सकता है, नहीं सीख के साइकिल भी हम चला नहीं सकते। इसलिए सीखना पड़ेगा दोस्तों हमको। हम जितना सीखेंगे उतना आगे ग्रो करेंगे दोस्तों। मेंटर का मतलब क्या होता है, सीनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर का दूसरा नाम है उम्मीद, मेंटर का दूसरा नाम है उम्मीद, अपलाइन का दूसरा नाम है उम्मीद। आपको जूनियर उम्मीद से कॉल करते हैं, तो आपका एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपके जूनियर मोटिवेट हो जाए, ना कि आपके जूनियर आपको उम्मीद से कॉल किए। तो कुछ लोग होते हैं जो बात ऐसे कर लेते हैं कि जूनियर सीनियर को फोन किया मोटिवेट होने के लिए, डिमोटिवेट हो जाता है। प्यार से बात करिए, रिलेशन बिल्ड करिए, उनके साथ बैठ के उनकी प्लानिंग करिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसे करते हो तो आपके साथ बहुत लोग आने वाले हैं जिनको लेकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। एक ड्रीम टीम आपको बनाना है दोस्तों, और एक ड्रीम टीम जब आप बनाते हो तो आप सफल बनते हो। ड्रीम टीम बनाने के लिए एक मजबूत तन, यानी ऑलवेज मेहनत करने के लिए तैयार। कोई प्रॉब्लम आया तो सामने डट के खड़ा होने के लिए आप हमेशा खड़ा रहने का ताकत अगर रखते हैं। मजबूत मन, आपकी मन से हमेशा स्ट्रांग होगा, ये तो हम पक्का करके दिखाएंगे। आज भले ही इंडिया का सर्वश्रेष्ठ टीम हम नहीं है, लेकिन एक दिन इंडिया का सबसे बेटर टीम सेफशॉप में हम बन के दिखाएंगे। ऐसी एटीट्यूड आपके अंदर में होना चाहिए। किसान वाली मेहनत, किसान क्या करता है दोस्तों? मेहनत करता है, और कभी कभी बाढ़ आता है, कोई तकलीफ आता है तो उसकी फसल खराब हो जाता है। किसान हरास नहीं होता है, फिर से खड़ा करता है और फिर से अपने आप को रेडी करता है, और एक बार करके दिखाऊंगा। माँ वाली आंसू, अपने जूनियर के प्रति एक रेस्पेक्ट भी होना चाहिए दोस्तों। कई सारे जूनियर कुछ अच्छी बातें लेके आते हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तुमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नेवर। हर जूनियर की बात हमें सुनना है, लिसन करना है, और उसको प्यार से समझाना कि बेटा अगर हम ऐसे करते हैं, मैं भी हो सकता है हम सफल हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं हम असफल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम जैसा बोले हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो हम असफल हो ही नहीं सकते। अगर आपके जूनियर कोई अचीवमेंट को ले नहीं पाया, कोई छोटी छोटी गलती की वजह से आपके अंदर में तकलीफ और दिक्कत भी होना चाहिए कि मेरे टीम वाला नहीं ले पाया, अगली बार तो इसको करके दिखाऊंगा। ये होता है माँ वाले आंसू, बाप वाली जिम्मेदारी। मेरी टीम में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, मैं खड़ा रहूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। जिम्मेदारी के साथ अगर आप खड़े होते हैं, मुझे विश्वास है आप एक दिन ड्रीम टीम बनाने में सफल हो जाते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप, ए गुड रिलेशनशिप स्टार्ट विथ ए गुड कम्युनिकेशन। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिलेशन बिल्ड करिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है सक्सेस का फॉर्मूला, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि किसी रोड में, किसी जगह में आप खड़े हैं, किसी चौराहे पे आप खड़े हैं और कोई पति पत्नी कार में जा रहे हैं, और आप जहां खड़े हो वहां रुक के पति ने अपनी पत्नी को आपके साथ मुलाकात करवा रहा है। इनसे मिलिए, ये मेरे सीनियर है जिनके वजह से मैं आज सफल हुआ हूं और जिनके वजह से ये गाड़ी आया है। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी सक्सेस है दोस्तों, जब लोग आपके ऊपर में गर्व महसूस करें कि मेरी सीनियर इतना बढ़िया है। इसके लिए दोस्तों आपका रिलेशनशिप हर किसी के साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, एक फैमिलियर महान होना चाहिए। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। आपका फोन आ जाए तो जूनियर एक्साइटमेंट से फोन उठाए, मेरी सीनियर कॉल किए हैं, कुछ तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे जानने के लिए मिलेगा। जब इस एटीट्यूड के साथ आपका जूनियर आपसे बात करते हैं, आप ऐसे बनते हो, तो आप पक्का यहां से दोस्तों सक्सेस बनेंगे ही बनेंगे। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उनको मुस्कुरा के माफ करो, बोलो कोई बात नहीं भाई। सब लोग नहीं सुनेंगे, सब लोग नहीं मानेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग आएंगे जो अच्छा व्यवहार करेंगे आपके साथ और आपकी हर बात को मानेंगे, वो तो आगे ग्रो करेंगे ही करेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ हो जाता है तो प्रणाम करिए, कोई दिक्कत नहीं, और आप आगे बढ़िए। किसी बात को लेके बैठे मत जाइए, क्योंकि आप रुक जाएंगे तो फिर आप सफल नहीं बन पाएंगे दोस्तों। कुछ लोग मर्जी से, कुछ लोग मेंटर के इशारों से समझते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में समझते हैं। तो ये 3 घोड़े के अंदर में आप कौन सा घोड़ा बनना चाहते हैं? आप जो घोड़ा बनना चाहते हैं आपको वही सक्सेस मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से या मेंटर के इशारे से समझना ज्यादा फायदेमंद है। नहीं तो एक दिन हमारा जूनियर डायमंड बन जाएगा और हम काम नहीं करके पीछे पड़ जाएंगे। उस दिन मजबूरी में हमें समझना पड़ेगा, और मजबूरी में हो सकता है कि हमारा सीनियर आज हमें जितना सपोर्ट कर पाता वो नहीं कर पाएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारी कंपनी सेफशॉप को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर को, जिन्होंने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म बनाए और इतने सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट को हमारे साथ टाई अप किए। दोस्तों हम सूट साड़ी बेच के डायमंड बने हैं दोस्तों।
सही सुने आप दोस्तों, सूट साड़ी, क्योंकि हमारे पास उतनी कुछ खास प्रोडक्ट था ही नहीं। 10-12 प्रोडक्ट को लेके हम इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। आज आपके पास क्या प्रोडक्ट नहीं है? एफएमजीसी प्रोडक्ट है दोस्तों, जो हर घर में जरूरत है, जो हर घर में जरूरत है दोस्तों। लोग बाहर का आलतू फालतू प्रोडक्ट परचेज करते हैं। कल कितने बढ़िया तरीका से डॉक्टर साहब आके इतना बढ़िया तरीका से समझाए कि ओरजास की कितना फायदेमंद है। कई सारे लोगों को इतनी छोटी सी दवा 200-300 रुपया लगता होगा कि 300 रुपया इसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है, वो तो आपको कल समझ में आया होगा। भले छोटी सी डब्बा है दोस्तों, लेकिन उसके अंदर में बहुत ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं, और जो आपके अंदर में ताकत भरता है। नोनी प्रीमियम इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है दोस्तों, इतनी बेहतरीन बेहतरीन टूथपेस्ट है, साबुन है। ये लॉकडाउन चल रहा है, क्या इस लॉकडाउन के अंदर में टूथपेस्ट लोग यूज नहीं करते, शैम्पू यूज नहीं करते? ये सारी चीज यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग फेल हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इतनी बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है, अब तो हर घर में कस्टमर होंगे, घर घर में कस्टमर होंगे, क्योंकि जो भगवत गीता और जो संपूर्ण हनुमान, गदाधारी और चक्रधारी, हमारे पास इतना 2 अस्त्र है जिसको लेके हम बड़ा काम कर सकते हैं। रिटेल का भी मीटिंग हुआ था, जिसमें आपको जानकारी दिया गया कि अभी डायमंड बनने के लिए 10,000 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2,000 लोगों को ज्वाइन करवे के भी एक आदमी डायमंड बन सकता है। इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है दोस्तों, उसको प्रमोट करिए। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें नेटवर्क 80% बनता है और 20% मार्केटिंग होता है। और ये सारी प्रोडक्ट जिसकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। और दोस्तों भीड़ जाइए फील्ड में दोस्तों, लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं। आप किसी के घर में जाके शैम्पू नहीं देंगे तो कोई ना कोई जरूर देगा, फिर उस दिन आप अफसोस करोगे मैं क्यों नहीं दिया। किसी को मत छोड़िए, सबके पास जाइए दोस्तों, प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। और दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पर खत्म करूंगा। जाते जाते एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, एक लास्ट बातें बोलना चाहूंगा। लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आज मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, सारी चीज बंद है दोस्तों। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े ट्रक का मालिक का हालत आज बुरी हो गया है दोस्तों। लेकिन हम फॉरेन कभी जाते थे तो हमें एक दुकान देखने के लिए मिलता था 24/7, वहां लिखा रहता था ये दुकान 24 घंटा खुला रहता है। लेकिन ये लॉकडाउन और शटडाउन के सिचुएशन में वो भी बंद हो गया। लेकिन एक इंडस्ट्री, एक दुकान 24 घंटा खुला है, वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो 24 आवर इतनी विपरीत स्थिति में भी आपको सक्सेस करवाने के लिए खड़ा है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग आगे से आगे बढ़िए, तरक्की करिए, बहुत सफल बनिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी और बात बोलना चाहूंगा। फेसबुक लाइव में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि सेपशॉप और WSS आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो चैट ऑप्शन में एक बार ये जरूर लिख के जाना, जय हो सेपशॉप, लव यू WSS। एक बार जरूर लिख के जाना दोस्तों, क्योंकि ये वो 2 चीज है जो हमको दोस्तों सफल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी ग्रेट मेंटर को, जिन्होंने मुझे आज इतना बढ़िया मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत बेहतरीन तरीका से अपने सक्सेस की स्टोरी बताए, और हमारे सभी सेपसर के पार्टनर, सेपसर के बिजनेस पार्टनर, WSS परिवार के सदस्य, सभी को कैसे अपने जिंदगी में सफलता लेना है उसके जानकारी दिए। उसके लिए मैं हमारे डायनामिक पर्सनालिटी रंजीत साहू जी को बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत साहू जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो हमारे ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किए। ग्रेट मेंटर मेरे साथी, मैं अगर बात करूं, और प्रेसिडेंट लीडर डॉक्टर हेमंत गाननकर सर, और प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर किरीट कुमार साहू सर, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर, एंड हम सबके टॉप लीडर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके वजह से आज इतना बढ़िया प्रोग्राम हो पाया। थैंक यू वेरी मच सर। और आज के ये ट्रेनिंग सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, और आप सभी का उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, और हमेशा हंसते रहिए, और सेपशॉप और WSS के माध्यम से अपने जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कीजिए इस कोविड-19 के समय में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।